नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विक्टेडा पे स्वागत है। कैसे हो आप सभी? अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो आपको सिलेबस के बारे में ए टू जेड जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, क्योंकि अभी आप सभी को पता है कि आज के ही दिन एक नोटिस वायरल होना शुरू हुआ है जो कि यूपी की प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को भेजा जा रहा है, जिसमें आप सभी से सेंटर की मांग की जा रही है और एग्जामिनेशन डेट जो उस नोटिस में लिखी गई है वो लिखी गई है आप सभी की 11 फरवरी। 11 फरवरी यहां पर डेट लिखी गई है। आप देख सकते हो कि 11 फरवरी 2024 को आपकी एग्जामिनेशन होने को प्रस्तावित किया गया है, यानी कि आपके पास समय कम है सोचने विचारने का कि अब आपको करना क्या है। देखिए, सिलेक्शन आपका केवल एक चीज से होगा, वो होगा पढ़ाई से, वो होगा आपका सिलेबस कंप्लीट करने से, वो होगा आपका मॉक टेस्ट लगाने से। ठीक है, तो मैं आज आप सभी को संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं सिलेबस की, कि सिलेबस में आप सभी का पूछा कितने जाएगा, नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, क्वेश्चन पेपर कितने नंबर का होगा, क्या क्या पूछा जाएगा, पूरा डीपली बताने वाला हूं आप सभी को। ठीक है, उससे पहले आप सभी को यह भी बताने वाला हूं कि अगर आप मैथमेटिक्स कंप्लीट करना चाहते हो तो हमारा बैच शुरू हो चुका है मात्र 10 रुपए में। 10 रुपए में इससे सस्ता बैच आपको कहीं नहीं मिल सकता। मात्र 10 रुपए में हमारा पूरा का पूरा बैच आप सभी को मिल जाएगा, जिसमें आपको पूरा का पूरा मैथमेटिक्स कंप्लीट किया जाएगा। क्योंकि एग्जामिनेशन में जो मैथमेटिक्स आने वाली है सेम मैथमेटिक्स में आप सभी को पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल प्रीवियस ईयर आधारित। आप सभी को एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होने वाला, पूरी गारंटी है। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट, पूरा आप सभी के एग्जामिनेशन से पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो देर मत करो, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, द विक्टेड एप्लीकेशन। वहां से जाकर अभी कोर्स में जुड़ जाओ। वहां पर एसएससी जीडी के नाम से या फिर आरपीएफ के नाम से आप सभी को बैच दिख रहा होगा, उस बैच में जुड़ जाओ। सारे बैच आपके एक जैसे हैं। अब हम चलते हैं सिलेबस की तरफ, नजर डालते हैं कि सिलेबस में आप सभी का पूछा क्या जाएगा। तो सिलेबस की तरफ नजर डालते हैं तो यहां पर लिखा गया है कि यहां पर जो लिखित परीक्षा होगी एक वस्तुनिष्ठ टाइप की होगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप में एक परीक्षा आप सभी की हो जाएगी, जिसमें आप सभी से बोला गया है कि 300 नंबर का आप सभी का पेपर होगा, 300 अंकों की होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान आएगा आप सभी का, सामान्य हिंदी आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद संख्यात्मक योग्यता, संख्यात्मक में मानसिक योग्यता, जिसमें आप सभी का मैथमेटिक्स जोड़ा गया है। उसके बाद आप सभी की मानसिक अभिरुचि, यानी कि आप सभी की रीजनिंग, यानी कि कुल मिलाकर 3 सब्जेक्ट आप सभी के आने वाले हैं, जिसमें आप सभी का सामान्य ज्ञान, हिंदी, टोटल 4 आने वाले हैं। सामान्य ज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, आप सभी का मैथमेटिक्स हो गया, आपका रीजनिंग हो गया। टोटल मिलाकर 4 सब्जेक्ट आप सभी को पढ़ने। इंग्लिश वगैरह आप सभी के एग्जामिनेशन में नहीं आती। ठीक है, 300 नंबर का पेपर होगा। यहां पर गलत होने पर आप सभी के नेगेटिव मार्किंग रखी गई है कि गलत उत्तर देने पर ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। अब कितने प्रदान किए जाएंगे ये यहां पर अभी तक उस तरह से दिया नहीं गया। ठीक है, अब यहां पर देखें तो यहां पर एक चीज बात ये भी लिखी है। अब देखो, जो वो नोटिस आया है उस नोटिस में एक जो बात लिखी है वो इस ऑफिशियल नोटिस में भी लिखी हुई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप सभी की यूपी पुलिस की। इसमें लिखा गया है अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में एक से अधिक पाली का द्वारा कराने प्रश्न पत्र के साथ भिन्न पालियों में कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा प्रणाली के माध्यम से संचालित कराई जाएगी। यहां पर आप सभी का सीबीटी कराने की बात की, उसमें आप सभी को ओएमआर कराने की बात की गई है। ठीक है, यहां पर आप सभी के नॉमिनेशन वगैरह बारे में बात किया गया है। ठीक है, उसके बाद हो गया। ठीक है, यहां तक तो आप सभी का हो गया। उसके बाद हमें देखना है कि डीपली देखना है कि इसके अंदर आप सभी से पूछा क्या जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये सामान्य ज्ञान का आप सभी का पहले पूछा गया। सामान्य ज्ञान में आप सभी का क्या क्या है, जिसमें आप सभी सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास है, भारतीय संविधान है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, संस्कृति है, भारतीय कृषि है, वाणिज्य व्यापार है, यानी कि आप सभी की इकोनॉमी है, जनसंख्या है, पर्यावरण नगरीकरण है, भारत का भूगोल है, विश्व भूगोल है, प्राकृतिक संसाधन है, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच में संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय यानी करंट अफेयर, भारत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण, उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार, सम्मान, देश, राजधानी, मुद्राएं, यानी कि आप समझ लो पूरा आपको लूसेंट पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हिंदी का सिलेबस की बात करें तो हिंदी में आप सभी को बहुत सारी चीजें मिलेंगी। हिंदी, अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण, मौलिक ज्ञान, वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द स्थान, ये सब मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, समरूपी, भिन्नात्मक शब्द, अशुद्ध वाक्यों का शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समाज, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकाक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि, अपठित बोर्ड, प्रसिद्ध कवि, लेखक,
बहुत सारी उनकी रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध मिसलेनियस भी आप सभी को दे रखा है। यानी कि आप सभी को हिंदी में पढ़ना ही पड़ेगा, पूरा ग्रामर आप सभी को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी, यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे आप सभी की मैथमेटिक्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर इसमें देखा जाए तो संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको डेसिमल फ्रैक्शन में आप सभी को पढ़ाऊंगा, ठीक है। लघुत्तम समावर्तन और महत्तम समावर्तन, यानी कि एलसीएम एचसीएफ, रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात, परसेंटेज प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ एंड हानि, डिस्काउंट छूट, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, पार्टनरशिप भागीदारी, एवरेज औसत, टाइम एंड वर्क समय और कार, टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, सारणी एवं ग्राफ का प्रयोग, ये भी पढ़ाऊंगा आप सभी को। मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा, अर्थमेटिकल क्या लिखा है, कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन, अंगगणितीय संगणना एवं अन्य विश्लेषण कार्य, मिसलेनियस। ये पूरा सिलेबस मैं आप सभी को पूरा कंप्लीट करने वाला हूं इसमें, ठीक है। उसके बाद यहां पर जाएंगे तो यहां पर आप सभी का क्या दे रखा है, आप सभी का ये थोड़ा सा आप सभी का रीजनिंग का पोर्शन हो जाता है, मेंटल एबिलिटी। ये पूरा रीजनिंग का आप सभी का डायरेक्शन सेंस टेस्ट वगैरह ये सारी चीजें दे रखी हैं इसमें, ये पूरा आप सभी का रीजनिंग का पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहाँ गया इसका लास्ट वाला, उसके बाद यहां पर देखिए, ठीक है, ये पूरा आप सभी का रीजनिंग का पूरा पोर्शन आप सभी का दे रखा है, जिसमें आप सभी का एप्टीट्यूड टुवर्ड द फॉलोइंग, निम्नलिखित दृष्टिकोण, पब्लिक इंटरेस्ट, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, कम्युनल हार्मोनी के बारे में, क्राइम पेट्रोल, ठीक है, रूल ऑफ लॉ, एबिलिटी ऑफ एडेबिलिटी, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, पुलिस सिस्टम, कंटेम्प्रेरी पुलिस इशूज, लॉ एंड ऑर्डर, इंटरेस्ट ऑफ प्रोफेशन, उसके बाद मेंटल टफनेस, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आप सभी की आईक्यू के लिए भी बोला गया है, रिलेशन एनालॉजी टेस्ट वगैरह, ठीक है, स्पॉटिंग जो आप सभी का डिफरेंशियल आपको बताना है, कोडिंग डिकोडिंग वाले हैं, ये सारे चीजें। उसके बाद आप सभी की रीजनिंग एबिलिटी, यहाँ पर आप सभी की डिसीजन मेकिंग वगैरह हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, अर्थमेटिकल रीजनिंग हो गया, कंसेप्ट हो गया, फिर स्पेस विजुअलाइजेशन हो गया, यानी ये पूरा आप सभी का रीजनिंग, यानी रीजनिंग का पोर्शन काफी बड़ा रखा गया आप सभी का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने देखा तो आपको रीजनिंग देखने को मिली होगी, उसके साथ ही साथ आप सभी को क्या क्या देखने को मिला, आपको रीजनिंग देखने को मिली, मैथमेटिक्स देखने को मिली, हिंदी देखने को मिली और आप सभी को रीजनिंग देखने को मिली। टोटल आप सभी को 4 सब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, जिसमें आप सभी का सामान्य ज्ञान हो गया, सामान्य हिंदी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया और एक तरह से रीजनिंग समझ लीजिए, ठीक है। टोटल आप सभी के 4 सब्जेक्ट देखने को मिले। ये पूरा सिलेबस मैं आप सभी को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए अलविदा। बाकी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।